Hello friends, welcome to you for watching my video. I am going to tell today very important fact about the function, about the conjunction. What is a conjunction? Conjunction फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि कंजक्शन कितने इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन दो वर्डों को, दो सेंटेंसों को, दो फ्रेज को आपस में ज्वाइंस कर देता है। कंजक्शन आर कनेक्टर और लिंकर, कुछ भी कहिए, लिंकर भी कहिए, लिंक करता है दो वर्डों को, दो सेंटेंसों को, दो फ्रेजेजों को, या ज्वाइंस करता है या कनेक्ट करता है। तो अगर हमारे पास कंजक्शन नहीं रहेंगे, हमारे कंजक्शन का ज्ञान नहीं रहेगा, तो हमको अधिक से अधिक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। अगर हम कंजक्शन के बारे में जानते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको हम आपस में कंजक्शन के द्वारा जोड़ करके उसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंजक्शन के डिफिनेशन क्या है? कह रहा है कि कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस अ वर्ड सेंटेंस टुगेदर। वाक्यों को कंजक्शन वह वर्ड होता है जो ज्वाइंस करता है, जोड़ता है। किसको जोड़ता है? वर्ड्स को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, एक साथ जोड़ता है, उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम इज गोइंग, सीता इज गोइंग, राजू इज गोइंग। देखिए आपको थ्री सेंटेंस बोलना पड़ा, लेकिन हम कंजक्शन के द्वारा हम एक सेंटेंस बनाएंगे। राजू, सीता, राधा एंड राधा आर गोइंग। ये हमारा कंजक्शन का कमाल है। कंजक्शन के द्वारा हम वर्डों को आपस में ज्वाइंस कर लेते हैं। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ द कंजक्शन। कंजक्शन कितने तरह के होते हैं, किस किस कंजक्शन के द्वारा कौन कौन से वर्ड जुड़ते हैं। ये कहीं हमारे पास कंजक्शन नहीं है। हमारे पास सेंटेंसों को जोड़ने के लिए बहुत सारे कंजक्शन है, जिसका अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है। हम सभी को एक ही कंजक्शन से नहीं कनेक्ट कर सकते। जैसे हम लकड़ी को जोड़ना है तो लकड़ी का जोड़ने के लिए दूसरा है फैक्ट है। लोहा को जोड़ना है तो हमको लोहा का दूसरा फैक्ट है। सोना को जोड़ना है तो हमारा सोना के लिए दूसरा कंजक्शन है। कपड़े को जोड़ना है तो कपड़े के लिए दूसरा कंजक्शन है। इसी तरह से जैसे हमारे सामानों में भी अलग अलग जोड़ने के लिए अलग अलग कनेक्टर हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ने के लिए अलग अलग कनेक्टर हैं, कंजक्शन। तो आप देखिए पहले काइंड्स ऑफ द कंजक्शन में पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये थ्री तरह के कंजक्शन है आपके, और थ्री तरह के कंजक्शनों को वन बाय वन करके हम बताएंगे। तो पहले के बारे में बताते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, अब हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी काइंड्स पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी है, पहला है कम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, तीसरा है एडवर्सेटिव कंजक्शन, और फोर्थ है इलेटिव कंजक्शन। आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़ना है, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। क्युमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, क्युमुलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। इसमें देखिए आपका कंजक्शन
हम ऐसे कम्युलेटिव कंजक्शन को हम ऐसे वर्डों को जोड़ते हैं जो दो वर्ड दो सेंटेंस जो है आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे आपका देखिए एंड है, या दो वर्बों को भी जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट को भी जोड़ते हैं, दो ऑब्जेक्ट को भी जोड़ते हैं, वह एंड से जोड़ते हैं। एंड मीन्स और सेम वही मीनिंग रखने वाले बोथ एंड है, बोथ एंड वो भी दोनों होता है, दोनों। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग, राम एंड श्याम आर गोइंग, बोथ राम एंड श्याम आर गोइंग। हम इसे भी जोड़ देते हैं, दोनों की मीनिंग सेम निकलती है। हमारा कंजक्शन जोड़ने का अलग अलग तरीके हैं। एंड आल्सो इसे भी जोड़ सकते हैं, एंड आल्सो, राम एंड श्याम गोइंग आल्सो। इस तरह से हम सेंटेंसों को इससे भी जोड़ सकते हैं। एज वेल एज से भी जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ सकते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो कह रहे कि राम केवल पढ़ता ही नहीं लिखता भी है। नॉट राम नॉट ओनली राइट्स बट आल्सो रीड्स। इस तरह से सेंटेंस जो है ये कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा हम आपस में ये जोड़ देते हैं। ये दोनों ये भी जो कंजक्शन होते हैं दो सेंटेंसों को, दो वर्डों को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें देखिए जैसे एग्जांपल है ही एज वेल एज आई। जब हम एज वेल एज से ऐड करते हैं किसी भी कंजक्शन को, देखो इसको, यह एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम एज वेल एज से जोड़ दिए हैं। कहे कि ही एज वेल एज आई, वह साथ ही साथ मैं, इज ए गुड, इज लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम एज वेल एज से कनेक्ट करते हैं तो हम सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर पहला वाला सिंगुलर है तो हमारा सिंगुलर लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा वर्ब। तो ही एज वेल एज आई इज ए गुड। इसमें देखिए ही इज थीप एंड कह रहे कि ही इज थीप, वह चोर है, एंड हिज सन आल्सो, उसका बेटा भी है। तो ये जो कंजक्शन है एंड आल्सो, तो इसको भी जोड़ता है और इसको भी जोड़ता है, इसको भी जोड़ता है, इसको भी जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। इसी तरीके से हम सभी सेंटेंसों से, इन सभी कंजक्शनों से हम एक ही वर्ड को जोड़ सकते हैं, सभी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी की मीनिंग एक ही निकलती है। आप देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव करें कि अल्टरनेटिव होता है, इसमें विकल्प होता है, इसमें विकल्प होता है, दोनों में से कोई एक या इस तरह से होता है। उसमें दोनों काम नहीं होते, उसमें दोनों काम नहीं होते, दोनों वर्ब नहीं होते, दोनों ऑब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन इसमें तो दोनों होते हैं। अगर सीता अच्छी है तो उसका भाई भी अच्छा है। इस तरह से इसमें दोनों, कोई भी जो कनेक्ट करते हैं वो दोनों कार्य करते हैं। इसमें जो है इसमें विकल्प होता है, इसमें चुनते हैं, अल्टरनेटिव में चुनते हैं, आइदर आर, या तो या, नाइदर नार, न तो न, अदरवाइज अन्यथा, आर इज और भी हैं इसमें। यह अल्टरनेटिव कंजक्शन है। इसके एग्जांपल देखिए, करें कि आइदर ही इज अ थीफ आर हिज फादर। करें कि या तो वह, या आइदर ही इज अ थीफ आर हिज फादर। करें कि इसको या तो यह और या तो यह चोर है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसमें दोनों में विकल्प है। करेंगे आइदर ही इज अ थीफ आर हिज फादर, या तो वह या उसका फादर चोर है। देखिए इसमें जब आइदर आर से हम कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसमें सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब। अगर दोनों सिंगुलर हैं, ही अगर सिंगुलर है, हिज फादर अगर सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर यह प्लूरल लगेगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे आइदर यू इज आर लग जाएगा, आइदर यू आर अ थीफ आर योर फादर, तो यहाँ आपका आर लग जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए,
करेक्ट, ही वाज नाइदर थीप नॉर गैम्बलर। नाइदर, नाइदर नॉर, देखिए ये आपका कंजक्शन है। करेक्ट, ही वाज नाइदर थीप नॉर गैम्बलर, न तो वह चोर था और न तो गैम्बलर था, जुआरी था। तो इसमें जो होता है आइदर आर, या तो या, नाइदर नॉर, न तो न, दोनों में से कोई नहीं, दोनों विकल्पों में से कोई नहीं होता है, इसमें से कोई ना कोई होता है, अदरवाइज अन्यथा, नहीं तो। चलेगी डू और डाई, मरो, मरो या करो, करो या मरो, यह आइदर आर विकल्प है उसमें से। करेक्ट, आई शैल सी यू टुमारो आर अदर डे, करे कि हम तुमसे कल मिलेंगे। आई शैल सी यू टुमारो, हम तुमसे कल मिलेंगे, आर दी डे आफ्टर, या उसके बाद। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैम्युलेटिव कंजक्शन में, कैम्युलेटिव कंजक्शन में कौन कौन कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कंजक्शन में कौन कौन कंजक्शन है। अब हम एडवर्सेटिव कंजक्शन के बारे में देखिए फ्रेंड्स, ये आपका तीसरा जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन, दूसरा आप पढ़े हैं, पहला पढ़े, अब तीसरा जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजक्शन में कौन कौन आते हैं? हाउएवर, बट, स्टिल, एट, ओनली, व्हाइल। हाउएवर फिर भी, लेकिन, फिर भी, ओनली और व्हाइल फिर भी। इसका ये कंजक्शन जो है, एडवर्सेटिव कंजक्शन जो है, ये दो आपस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। उन अपोजिट सेंटेंसों को, वर्डों को, फ्रेज को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे देखिए, करेक्ट, ही वॉज नॉट सिंसियर, करेक्ट वह ईमानदार नहीं था, वह ईमानदार नहीं था। ही वॉज नॉट सिंसियर, वो सच्चा नहीं था। हाउएवर ही गॉट प्रमोशन, देखिए वो सच्चा नहीं था, फिर भी, हाउएवर फिर भी, ही गॉट प्रमोशन, उसको प्रमोशन मिला। तो क्या है? सिंसियर न रहने के बावजूद उसको प्रमोशन मिला। ये सेंटेंस जो है आपका अपोजिट होता है। करेक्ट, ही इज ए पुअर, वह क्या है? वह गरीब है। ही इज अ ट्रस्टवर्दी, करेक्ट कि वह विश्वासमंद है। पुअर है फिर भी वह विश्वास करने योग्य है। तो क्या है? वह अपोजिट है, गरीब लोग। ये आपका जो बट है उससे आपका जुड़ा गया। जैसे वह गरीब है बट वह मदद करता है, ऐसा, यह एकदम अपोजिट है। गरीब है तो मदद नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो आपस में अपोजिट होता है, उसको ये कनेक्ट करता है। सबकी मीनिंग लगभग एक ही होती है। करेंगे ही इज रिच, वह धनी है। एट, फिर भी ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह धनी है फिर भी वह ईमानदार नहीं है। देखिए दोनों में अपोजिट है। धनी है तो उसको ईमानदार होना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी। करेंगे ही इज रिच, वह धनी है। नेवरदलेस, फिर भी। ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प हिम, करेंगे वह धनी है फिर भी उसने हेल्प करने से, उसकी हेल्प करने से वह रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो जब भी हम दो ऐसे अपोजिट वर्डों को, सेंटेंसों को देखेंगे तो उसको हम एडवर्सेटिव कंजक्शन के माध्यम से उसको हम ऐड कर देंगे। आप देखिए इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? ये एक सेंटेंस होता है और उसके परिणाम जो है दूसरे सेंटेंस में मिलते हैं। उसके परिणाम दूसरे सेंटेंस में मिलते हैं। उसमें कंजक्शन आपका है फॉर, सो, देयरफॉर, इसीलिए इसलिए बोलते हैं, कभी कभी सेंटेंसों में बोलते हैं इसलिए वो पास हो गया, मैं इसलिए आया, मेरे पास पैसे की कमी थी इसलिए मैं आपके पास आया। वह स्कूल गया इसलिए उसके पिताजी बहुत खुश हैं,
तो उसके पिताजी क्यों खुश हैं? क्योंकि वह स्कूल गया। तो हम ऐसे सेंटेंसों को इलेटिव कंजक्शन के माध्यम से जोड़ देते हैं। देखिए एग्जाम्पल से कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। करेगी यू आर इन पावर, करेगी यू आर इन पावर, आप पावर में हैं, आप पावर है आपके पास। सो यू आर रिस्पेक्टेड, इसलिए आपका रिस्पेक्ट होता है। आप पावर में है इसलिए आपका रिस्पेक्ट होता है। तो इसमें एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका परिणाम जो है दूसरे सेंटेंस में मिलता है। अगर आप पावर में हैं, यू आर इन पावर, अगर आप पावर में हैं तो आपको रिस्पेक्ट होता है, आपका रिस्पेक्ट होता है। पावर में है तभी रिस्पेक्ट होता है। यू वर्कड हार्ड, आपने कठिन मेहनत किया। देयरफॉर, इसलिए यू सिक्योर्ड गुड मार्क्स, इसलिए आपको अच्छा मार्क्स मिला। आप अच्छा मेहनत किए तो आपको अच्छा परिणाम मिला। करेगी यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं। सो इसलिए आई लाइक इट, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूं। यह एक वर्ड सेंटेंस है, उसके परिणाम जो है दूसरे सेंटेंस में मिलते हैं। करेगी माय फादर गिव्स मी मनी, मेरे पापा पैसा देते हैं। सो आई रीड सिंसियरली, इसलिए मैं ईमानदारी से पढ़ता हूं। तो आपने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी 4 टाइप के कंजक्शन होते हैं। क्युमुलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, और इस तरह से आपका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन। इस तरीके से आपने 2 और कंजक्शन आपको पढ़ना है, कोरिलेटिव कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कोरिलेटिव के कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और यह जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी 4 था, तो इसके बारे में आप पढ़े हैं। फ्रेंड्स, if you like my video, please subscribe also and share to others so that they will get the advantage from my videos. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।